बांग्लादेश में जसोरेश्वरी मंदिर से चोरी हुआ मुकुट, पीएम मोदी ने उपहार में किया था भेंट। बांग्लादेश के सातखीरा के जसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया है। यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में मंदिर के दर्शन के दौरान भेंट किया था। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। लखनऊ में हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे युवक और उसके चाचा को पीटा। रायबरेली के अमेठी की हिंदू युवती के साथ बृहस्पतिवार को कोर्ट मैरिज करने पहुंचे युवक और उसके चाचा की दीवानी कचहरी में लोगों ने पिटाई कर दी। करीब 2 घंटे तक हंगामा चला। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चाचा भतीजा मौके से भाग निकले। इसके बाद परिजनों को बुलाकर युवती को उनके सुपुर्द कर दिया गया। एक ऐसी रहस्यमयी नदी जिसमें बहता है उबलता हुआ पानी, गिरने पर मौत तय। अमेज़न जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अरबों एकड़ में फैला यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु और अन्य चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसानों को भी पता नहीं है। यही कारण है कि इस जंगल में ज्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता भी नहीं है। इस सबसे जंगल में एक रहस्यमयी नदी बहती है जिसमें बहता है उबलता हुआ पानी। रतन टाटा नहीं बनाया उत्तराधिकारी, नए वारिस के चयन पर नजरें। टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा शीर्ष पर नेतृत्व के मुद्दे पर शून्यता छोड़ गए हैं। उन्होंने 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व वाले समूह का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। ऐसे में नजरें उनके उत्तराधिकारी पर टिक गई हैं, खासकर टाटा ट्रस्ट के मामले में, जिसके पास समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स का 60% से अधिक मालिकाना हक है। महाराष्ट्र में 500 रुपए उधारी के लिए कबाड़ी की हत्या, एक गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे की भाभी को मिली अहम जिम्मेदारी। थाने पुलिस ने गुरुवार को एक कबाड़ी 28 वर्षीय को गिरफ्तार किया है, जिसने उसी काम में लगे एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया। कबाड़ी ने 500 रुपए की उधारी के लिए कथित तौर पर यह हत्या की। लखनऊ न्यूज, विधायक व सीएम पर टिप्पणी, सफाई कर्मी पर गिरेगी गाज। रायबरेली में अमेठी जिले के शिवरतनगंज में शिक्षक व परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों के मुख्यमंत्री से मिलने पर सफाई कर्मचारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ऊंचाहार विधायक और मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल होने के बाद जगतपुर ब्लॉक के सफाई कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीपीआरओ ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के शामली में अंतर्राज्यीय गिरोह के लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में गोली लगी, 4 गिरफ्तार। चारों ने थाना भवन, देहरादून, हरिद्वार में वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। सूचना के बाद एसपी रामसेवक गौतम भी मौके पर पहुंचे। दिल्ली में दूसरे ब्रांड का आटा देखते ही भड़क उठा पति का गुस्सा, किया पत्नी पर चाकू से हमला। घटना यमुनापार के वेलकम इलाके की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 62 वर्षीय पति हाशिम अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में एक टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं रोहित शर्मा, सामने आई बड़ी जानकारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से पर्थ में होने वाले मुकाबले से होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस बात की संभावना है कि रोहित पहले या एडिलेड में 6 से 10 दिसंबर के बीच होने वाले दूसरे मैच से बाहर रह सकते हैं। इजराइल गाजा स्कूल पर इस्राएली हमले में 28 की मौत। इस्राएली गोलीबारी में लेबनान में 2 शांति सैनिक हुए घायल। इस्राएल की तरफ से गाजा में हमास पर हमले लगातार जारी है। वहीं एक ताज़ा हमले की जानकारी देते हुए गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लेबनान में
इस्राएली सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में 2 शांति सैनिक घायल हुए हैं। हरियाणा इलेक्शंस, भाजपा की जीत पर युवाओं के रोजगार संकट की छाया, जीत के बाद भी बढ़ सकती है परेशानी। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। ऐसे मतदाताओं का कांग्रेस को जहां 43% मत मिला, वहीं भाजपा को केवल 33% समर्थन मिला। जनादेश के बाद सियासत में नहीं मिला मेवा तो बंद कर दी समाज सेवा, ऐसे हैं हरियाणा के सेवक लाडवा से सीएम नायब सैनी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले संदीप गर्ग ने हारते ही आम लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली रसोई बंद कर दी है। हरियाणा जनसेवक पार्टी प्रमुख व महम से पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की छात्राओं को रोहतक तक निःशुल्क बस सुविधा देने में असमर्थता जताई है। पीएम मोदी की जापानी ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों से मुलाकात, कई वैश्विक नेताओं के साथ भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के बाद ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज और क्वाड समूह के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। 2026 तक खसरा-रुबेला उन्मूलन की तैयारी, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के लिए WHO का नया लक्ष्य। किसी भी खतरनाक बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए सामूहिक प्रयास के साथ साथ वैश्विक रूप से संगठित अभियान बेहद जरूरी होते हैं। इसी तर्ज पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगले 2 साल में खसरा-रुबेला को जड़ से मिटाने की ठानी है। मकसद पूरा करने के लिए WHO ने नया लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जम्मू कश्मीर में 4 निर्दलीय विधायकों ने थामा नेका का हाथ। अब कांग्रेस के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर पार्टी का आंकड़ा बहुमत तक पहुंचा दिया है। अब पार्टी के पास 46 विधायक हैं, जिससे एनसी कांग्रेस के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। जम्मू कश्मीर में इस बार 84% निर्वाचित विधायक करोड़पति कर्रा और राणा हैं। घाटी के धनकुबेर सेंट्रल शाल्टिंग सीट से निर्वाचित तारिक हमीद कर्रा ने 148 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। वह प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं। नगरोटा से जीते भाजपा नेता देवेंद्र राणा 126 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। रतन टाटा उत्तराखंड में बसना चाहते थे। टाटा मुग्ध थे पहाड़ों के सौंदर्य पर। पूर्व सीएम निशंक ने किया याद। निशंक कहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री मैंने राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2010 को रतन टाटा को आमंत्रित किया था। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से निमंत्रण स्वीकार किया था और कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रेलवे सुरक्षा, नेटवर्क विस्तार और हाई स्पीड ट्रेनों पर फोकस। संसद की रेल समिति ने अपने कार्यकाल में रेलवे की सुरक्षा, उत्तर पूर्व और संघ शासित प्रदेशों में नेटवर्क का विस्तार और उच्च गति वाले रेल नेटवर्क पर फोकस करने का फैसला लिया है। हैदराबाद से दिल्ली आ रहे विमान में खराबी, जिससे लौटाना पड़ा विमान। कांग्रेस सांसद ने कहा बेहद डरावना अनुभव। दिल्ली जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण उसे हैदराबाद वापस लौटाना पड़ा। इस मामले में विमान में सवार कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह बेहद डरावना अनुभव था। अमिताभ बच्चन सकारात्मकता से भरे हैं। अमिताभ बच्चन के ये 10 अनमोल वचन जिंदगी और प्यार को देंगे नया नजरिया। अमिताभ बच्चन ने सिनेमा की दुनिया में अतुलनीय योगदान दिया है। वह सदी के महानायक कहे जाते हैं। आज अमिताभ बच्चन का 82वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने अभिनय कौशल के दम पर देश और दुनिया में जो नाम कमाया है, वह हमेशा के लिए अमर हो गया है। महाराष्ट्र भारी बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, कई इलाकों में जल भराव, येलो अलर्ट जारी। मुंबई में गुरुवार शाम को एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। अचानक हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया।
जगह जगह जल भराव के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब महाराष्ट्र में टाटा के नाम से उद्योग पुरस्कार। रतन टाटा को श्रद्धांजलि के लिए पूरी क्षमता से काम। रतन टाटा का निधन एक युग का अवसान है। महाराष्ट्र सरकार ने अब उद्योग रत्न पुरस्कार उनकी स्मृति में देने का ऐलान किया है। टाटा को चाहने वाले अलग अलग तरीकों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुणे में टाटा मोटर्स कर्मचारी संघ ने गुरुवार को रतन टाटा के मूल्य के आधार पर पूरी क्षमता से उत्पादन किया। रतन टाटा ने यूपी के 1.5 लाख से ज्यादा गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं का किया उद्धार। टाटा ट्रस्ट ने कुपोषण दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य सरकार के साथ काम किया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान के साथ साझेदारी में ट्रस्ट ने 1200 से ज्यादा फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया।